नमस्कार। आज बृहस्पतिवार 20 अगस्त 2020 है और मैं सुदर्शन सुखानी हूँ। हम आज भी इस वेबिनार में निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे, जैसा हम हर रोज करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने आज के लिए क्या योजना बनाई थी, क्या प्लान किया था और बाजार ने क्या किया और हम क्या आज बाजार के साथ हो सके। उसके बाद हम कल का क्या रुख बनता है, कल हम अभी क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए हमने क्या सोचा था? आज ये सोचा था कि बाजार में तेजी का माहौल रहेगा और हम सिर्फ खरीदने का मन करके रखेंगे। दो तरीकों से खरीदेंगे। एक, कोई डिप आएगा इंट्राडे तो खरीदने का मन करेंगे, या फिर 15 मिनट का ब्रेकआउट हो जाए उसमें खरीदेंगे। लेकिन माहौल यही था कल शाम को जब बाजार बंद हुए थे और जब मैंने आपसे वीडियो की बात की थी कि हम खरीदेंगे, बेचने का कोई रुख नहीं है। बाजार 11,400 के ऊपर था और सब जगह तेजी के बातें ही चार्ट्स पर दिख रही थी। लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम सोचते हैं कि ये होगा और ईश्वर तय करता है असल में क्या होगा। तो आज सुबह बाजार जब खुलने के स्थिति में आए तो लगभग सभी एशियाई बाजार नीचे थे और ऐसा समझ में आया कि निफ्टी 100 पॉइंट नीचे खुलेगा। तो वो खरीदने की बात तो खत्म ही हो गई। हम तो सोच रहे थे 11,400 से ऊपर वो कोई छलांग लगाएगा, हमसे मतलब है, मैं सोच रहा था। लेकिन कहानी बिल्कुल विपरीत हो गई। वहां भी नहीं खुला। निफ्टी ने खुलकर कोई ऊपर नीचे का जाने का कोई आसार नहीं दिया। निफ्टी तो 100 पॉइंट क्या 120 पॉइंट नीचे खुलने का आसार दे रहा था। तो आज की जो योजना थी, आज का प्लान था, वो बिल्कुल खत्म हो गया, या यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि फेल हो गया, क्योंकि हम जो सोच रहे थे और बाजार आज क्या कर रहा है उसका कोई मेल ही नहीं रहा। ऐसी अवस्था में जहां तक हो सकता है, फिर मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बाजार में तेजी आएगी, बाजार कह रहा है कि ये लो 120 पॉइंट नीचे खुल रहा हूँ मैं। अब हो सकता है कि 120 पॉइंट नीचे खुलकर तेजी आ जाए, लेकिन जो माहौल हम सोच रहे थे, मैं सोच रहा था 11,400 के ऊपर जाके तेजी आएगी, वो तो बिल्कुल नहीं हुआ। और फिर जब बाजार इतना नीचे खुल रहा है, एक बार शुक्रवार को हमने देखा, पिछले शुक्रवार को 14 अगस्त को, कि बाजार नीचे खुला, उसके बाद वो तेजी के माहौल में रहा, वो ठीक है। हर बार ऐसा होगा ये कोई आवश्यक नहीं है। हो सकता है बाजार चौपी रह जाए। अगर बाजार को ऊपर ही जाना है तो आए दिन वो नीचे क्यों आता है? एक दिन आ गया कि भाई सेलिंग थी और बायर्स आ गए, खरीदने वाले लोग आ गए, उन्होंने उस बिकवाली को रोक दिया। हर समय इतनी ताकत है बेचने वालों में उसको नीचे ले आए, फिर खरीदने वालों में कि वापस उसको ऊपर ले जाए। ऐसा होता नहीं है। होने को देखिए बाजार में कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस बात पर जा नहीं रहा था। तो ये समझ में आया कि कोई काम करने में कोई अर्थ नहीं है। ना हम बेचना चाहते हैं और न ही खरीदने का माहौल है, क्योंकि खरीदने के लिए तो रुख बन ही नहीं रहा है ना। हमारे स्तरों से बहुत नीचे बाजार खुल रहा है और बाजार इसी तरह से जहां खुला दिन भर वहीं पर उठा पटक करता गया। 20 पॉइंट नीचे आता था, फिर 40 पॉइंट ऊपर जाता था। 2-3 बार उसने कई 30-30, 40-40 पॉइंट की छलांग ऊपर नीचे लगाई ओपनिंग प्राइस से, यानी कोई रुख था नहीं, कोई ट्रेड नहीं कर पाए हम। अब हम कल की बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूं, क्योंकि कभी कभी एक बड़ा व्यू भी जरूरी होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। वो व्यू तो हमेशा ही रहता है। मैं आपसे शेयर इसलिए रोज रोज नहीं करता हूँ कि हम केवल इंट्राडे की बात करते हैं और ये अंडरस्टूड होता है कि एक व्यू मन में है। व्यू ये है कि शुक्रवार को लो बना था 11,100 का, आज लो बना है 11,260 का लगभग। तो बाजार के लोज हायर लोज बन रहे हैं। अभी तक है ना, कोई ऐसा रुख नहीं आया है कि हम मंदी में प्रवेश कर रहे हैं। अब हो सकता है कि ये जो चौपी मार्केट शुरू हो गए हैं, ये मंदी का, ये डिस्ट्रीब्यूशन का आसार हो, पहला संकेत हो कि हम धीरे धीरे मंदी में जा रहे हैं। हो सकता है, ये संभव है, लेकिन वो संकेत अभी तक आए नहीं है, कंफर्म नहीं हुए हैं। यानी कि 11,100 से ऊपर जब तक हम रहते हैं और इसी तरह से ऊपर नीचे करते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। आगे जो करे वहां से नीचे भी आ सकता है। 11,100 के पहले बहुत मंदी का कोई मन नहीं बना रखा है मैंने। ये तो बैकग्राउंड है। कल हम क्या करेंगे? कल अगर बाजार कोई खरीदने का रास्ता हमको दिखाएगा तो हम खरीदने की चेष्टा करेंगे, और अभी भी बेचने का मन नहीं है, क्योंकि 11,100 के ऊपर ना ये चौपी मार्केट है सेलर्स के लिए। तो कोई डिप आ गई सुबह, डिप के बाद बाजार ऊपर जाता है,
तो हमको वहाँ स्टॉप लॉस दिखाई पड़ेगा, तो हम डिप को खरीद मैंने जब डिप के बाद रैली आएगी वो ले लेंगे। 15 मिनट का ब्रेकआउट नहीं लेंगे, शुक्रवार है, बहुत चौपी रह सकता है बाजार, तो 45 मिनट बाद यानी 10 बजे के बाद अगर हाइस को तोड़ने लगेगा, वहाँ भी एक खरीदने का मन बन जाएगा। तो दोनों तरीके से कोई कंसोलिडेशन हो, डिप हो, जहाँ से एक स्प्रिंग बनता है कि नीचे आया बाजार, दोबारा लो पर आया और वहाँ से भागने लगा, तो स्टॉप बन जाता है लो के नीचे और आप खरीद सकते हैं। यही सब विचार कर रखा है कि कल भी माहौल अभी खरीदने का ही है, और फिर कल सुबह क्या होता है वो देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कल हम फिर मिलेंगे, या कल शुक्रवार है तो हो सकता है अगले शनि रवि को फिर मिलेंगे। जय हिंद।